चाहते हैं कि हमारे साथ बाकी के लोग भी जुड़ें और देखें कि क्या किया गया है यहाँ पे। अपने हक के लिए आवाज़ उठाना भी जिस शासन में गुनाह हो। वैकेंसीज निकाले आपने, टीचर्स को सपने दिखाए आपने, नौकरी देने का झांसा दिया आपने, और अपने हक की लड़ाई के लिए अगर यहाँ पे अभ्यर्थी इकट्ठे हुए, उनका खाना तक जिस तरीके से, उनके चूल्हे और उनका खाना को जिस तरह से बर्बाद किया गया है, मुझे लगता है कि आप लोग और ज़्यादा बेहतर हमको लगता है कि बता पाएंगे। और हमें जो लोग जुड़े हैं उनको भी दिखाना चाहिए कि जिस शासन में अपनी आवाज़ को उठाना, अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाना अगर गुनाह है, तो हमको लगता है कि ये बात जो भी लोग जुड़े हुए हैं, चूँकि अब मेरे पास तो फ़ोन आज आया था और फ़ोन आकर के जिस तरीके से मुझे बताया कि दीदी आप आइए, आपकी ज़रूरत है। किसने किया था फ़ोन? मुझे कल आना था। कल आकर के क्या करेंगे अगर हम लोग जिंदा ही नहीं बचेंगे, तो कल आके आप क्या करेंगे? वो आवाज़ ऐसी थी कि मुझे लगा कि अब रात को चाहे मैं 2 बजे पहुंचूं, मुझे कल यहाँ आना था शाम तक। नितेश जी थे मैम। हाँ, नितेश जी। तो मुझे लगा कि उस आवाज़ में जो दर्द था वो मैं रोक नहीं पाई। मैंने कहा रात को 2 बजे पहुँचे, सबने कोशिश किया, कहा कि नहीं रुक जाओ क्योंकि कुहासा बहुत एक्सीडेंट हो रहा है हाईवे पे। मैंने कहा एक मैं मरूंगी, वहाँ इतने सारे मेरे भाई बहन मर रहे हैं, तो मुझे जाना तो है। तो हम ये कहना चाहते हैं सर कि इस तरीके से आप देखिए ना, यहाँ पे क्या क्या इनका खाना फेंका गया है। उधर देखिए ये कटा हुआ खुले में सोए आलू हुए तक भी है ना, खुले में सब सोए हुए मैडम। उधर खाना फेंक दिया गया, गर्दनिया के सामने खाना बना दिया। महिलाएं हैं यहाँ पे, बिक दिया था उसमें से। भैया अलग अलग जगह से आए हुए हैं। उधर खुले में सब सोए हुए हैं। जबकि वो धरना स्थल जो है वो सरकार के द्वारा दी गई ही जगह है। और परमिशन भी। स्टॉल लगाते, वो दूध भी था वो भी फेंकवा दिए, वो सारा दूध था, दाल बना हुआ था वो भी फेंकवा दिए, सब्जी फ्राई किया हुआ था, और एकदम बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कर रहे थे। हम लोग शांति पूर्वक बैठे हुए थे, पता नहीं अचानक प्रशासन के द्वारा एकाएक हम लोगों पर लाठीचार्ज किया गया, हमारे साथी को घायल किया गया, हमारे बहने को पीटा गया। इतनी बुरी तरह से हमारे साथी घायल हुए हैं कि उनको हॉस्पिटल PMCH भर्ती किया गया। और समझ सकते हैं कि हम लोग का क्या स्थिति है इसमें। जबकि 10 आदमी को सोना चाहिए, अभी लगभग जो है सो हमको लगता है 200 अभ्यर्थी सोए हुए हैं। किस तरह जो है हम लोग का स्थिति है, बाहर हमारे साथी सोए हुए हैं, देख सकते हैं इतने कड़ाके की ठंडी में हमारे भाई और जो है सो यहाँ बाहर जहाँ पे धरना स्थल भी जो बनाया गया है, वो मुझे ये समझ में नहीं आता कि सरकार के द्वारा इतना तकलीफ देह वाली जगह क्यों, ताकि आप क्या चाहते हैं? दोनों तरफ से सरकार ब्रैकेट लगा देते हैं, अपना विरोध हम बाहर नहीं कर सकते। अगर बाहर निकले तो वो पुलिस के द्वारा वहीं पर दबा दिया जाता है। हम लोग अंदर नहीं थे, दोनों गेट बंद करके हम लोग पर प्रहार करने लगा। क्योंकि जहाँ पर जो लोग मांग कर रहे हैं वो आपकी ही जनता है, उनके द्वारा ही चुने हैं, तो आपकी सरकार बनी है। हमारे और आपके वोट से ही बन के वो सरकार बनती है ना, चाहे किसी की भी सरकार बनती है। तो अगर कोई अपनी वाजिब मांग को रखना चाहता है, शांतिपूर्ण तरीके से मांग को रखना चाहता है, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई कष्ट वाली जगह, उस अच्छे से अच्छी जगह भी दी जा सकती है कि आप सही से आप मांग करें। लेकिन जो इस ठंड में भी मैंने देखा, जब मैं अभी धरना स्थल के पास से आ रही हूँ, वो पूरा खुला हुआ है। यानी कि आप सर्दी में मरो, ठंड से मरो, जैसे भी मरो, उस पर भी जब आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं तो भी वहाँ पे खाना फेंका गया, लाठी चार्ज किया गया। ये कहना चाह रहे हैं मैम। अभी यूज में जैसे नहीं धरना पर है तो अभी खोल दिया गया है। हम लोग जैसे ही 2 आदमी वहाँ पर बैठते हैं ना, तो दोनों बगल से गेट बंद कर दिया जाता है। हम अपना यानी विरोध है ना, हम अपना आवाज उठा नहीं सकते, उस दोनों के बीच में दबा दिया जाता है। परमिशन भी था उस जगह पर, फिर भी हम लोग को मार करके भगा दिया गया। और हमारे पंडाल में भी आकर के मारे हैं, जैसे जी जी राजेंद्र प्रसाद साहब। आइए थोड़ा सा बताएंगे। अभी इन लोगों ने मतलब भूख से चूड़ा मंगा करके, और ये सूखा चूड़ा और ये चीनी, जबकि इनके पास ऐसा नहीं था कि ये बना नहीं सकते थे, बनाने की व्यवस्था थी, लेकिन उसको तहस नहस किया गया। और चूड़ा और चीनी इनको अभी इन लोगों ने फाँके हैं किसी तरीके से।
पानी खत्म हो चुका है अभी उसके भी पास। सुबह 1:30 बज रहा है, तब भी बहुत लोग देख रहे हैं मैम। देखना चाहिए क्योंकि बाड़ी इसमें किसी को भी व्यू तो जाएगा 10 लाख ये से सोच करोड़ के से हम लोग बैठ फॉलो जाएं कि अभ्यर्थी बैठे हैं धरना पे, तो कल को कोई भी हो सकता है और किसी भी मांग के लिए हो सकता है। सालों देखिए क्या हालत है, किस तरीके से बैठ के समय और साथी तो उधर भटक रहे हैं जो अपने अपने आप तो जो भी यहाँ रुक सकते तो वहाँ रुकने मैडम अभी हमारे पटना में हजारों अभ्यर्थी ठहरे हुए कहीं ना कहीं अभी वर्तमान की बात बता रहे हैं, और हमारे अभ्यर्थी बाहर से भी कल आ रहे हैं बहुत संख्या में, क्योंकि हम लोग पर जो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुई है परमिशन मिलने के बाद वो असहज महसूस करने वाला है मैडम। अब हम बता नहीं सकते हैं किस तरह से पीटा गया है। अपने कैंप में बैठे हुए थे, कैंप में मैम बस शांतिपूर्ण अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, आए सारा टेंट उनको फाड़ चीर दिए, एकदम रद्दी बद्दी कर दिए, सारा खाना पाना फेंक फाक के एकदम, मतलब समझिए कहीं का नहीं हम लोग को दोनों गेट बंद है, उसके बाद भी अंदर पीटा जा रहा है। दोनों गेट बंद है, बैरिकेड वाला हमारे अध्यक्ष, ये तो हम अध्यक्ष जी का धन्यवाद देते हैं कि ये पहले से ही एक कम्युनिटी हॉल कर लिए हैं कि जो अभ्यर्थी का कोई संबंधी सगा संबंधी नहीं होगा तो वो यहाँ पर ठहर सकते हैं। तो एक हम लोगों को रहने का व्यवस्था हो गया, चूरा चीनी फाँक के जी रहे हैं। अब बता नहीं सकते मैडम कि हम लोग कितना तकलीफ में हैं अभी, अब देख ही सकते हैं, दिखाने वाला कोई विषय तो है नहीं। सब भूखे थे, पूरे दिन भूखे थे। शाम में सोचे कि हम लोग खाना बनाते हैं, दाल बन गया था, गोभी भी भुजा गया था, जलता हुआ गोभी का कढ़ाई था, तेल पूरा भक रहा था, और तब वो आकर के उझिल दिए, पूरा उझिल दिए हैं। हम वो अब चिल्लाबो किए हैं कि बाप रे तेल कड़क रहा है, अभी किसी के देह पर पड़ जाएगा। रसोईया को भी बहुत मारे हैं, सारा बर्तन उझिल दिए। रसोईया क्या बिगाड़े थे, वो तो भाड़ा के आए हुए थे। वो तो मतलब अभ्यर्थी भी नहीं है और हमारे निर्दोष अध्यक्ष जी सहित 10 व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया। मैम एक बात बताएंगे, पुलिस मर्द पुलिस वाले, जेंट्स पुलिस वाले हमारे महिला साथी पर, हमारी बहने पर लाठीचार्ज किया है। ये दुख की बात, सबसे बड़ी दुख की बात ये है। ये है हमारे छोटू विकलांग है, थोड़ा उठिए, उनको लीजिए गोदी में, गोदी में गोदी में ले लीजिए थोड़ा। ये मैडम गोदी में लेकर बेटा को, हाँ मैडम दिव्यांग है मैडम। ये टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद इनका जो अभी मैडम ये इनकी माँ गोदी, इसके देह पे सब आदमी पड़ गया था। अनाधुन इसको भी लाठीचार्ज ऐसे ही गोदी में लेती है, लेके आती है मैडम। पकड़ मदद कर लीजिए, बैठे हुए आप लोग महाराज मुझ अच्छा और ये पूरा बहुत ये अपने परिवार को चलाने के लिए जी जो खुद भी दिव्यांग हैं और इन्होंने परीक्षा पास करी, इसी तरह सभी जगह ले जाते हैं। काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया अब तक नहीं। बीत जाने के बाद। इन पे भी डंडा चलाया मैडम। मैडम मंडला पर चढ़ाते हैं दीदी, 2 साल 3 साल सेंटर दे देता हूँ, सेंटर ऊपर दे देते हैं तो 5 मंजिल तक भी यहाँ उनकी मम्मी को भी मारा गया, उनका मम्मी को भी जो है मम्मी उनकी बेटी हुई थी उनको भी क्लास कराए हैं, इसको चढ़ा के उतार के चढ़ा के पूछ लीजिएगा, जहाँ से मन है तहाँ से दीजिएगा। 3 मंजिला तक चढ़ा के क्लास कराई हैं और किस तकलीफ से इन्होंने अपने दिव्यांग बेटे को पढ़ाया है कि ये बच्चा जो है वो बुढ़ापे में परिवार को संभालेगा, इनको देखेगा। एक माँ जो संभालती है, इनको संभालने की जरूरत है। ये एक दूसरे का सहारा बन सकते थे अगर इनकी नौकरी हो जाती। और बोल रहा है अभी पुलिस की तुम क्या करने आती हैं, हम अब से मत आना। बताइए, उसको से हम सवाल किए हैं कि तो हम क्या करने यहाँ आए हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? अपना हक के लिए है ना आए हैं, लड़ाई करने आए हैं हक के लिए, आपको भीख नहीं मांगने आए हैं। कहा कि ज्यादा बोलेगा तो मारेंगे, जल्दी जाए यहाँ से। अब बरियारी घींच के टेम्पो पर चढ़ा को भेज दिया हमको स्टेशन, अब फिर स्टेशन से यहाँ आए हैं। बताइए
ले नहीं आ यहाँ पे रहा किसी टेम्पो, तरह की तो कोई डेढ़ सौ राजनीति रुपया नहीं पर गया है, है। क्योंकि जिनके खिलाफ आप खिलाफ क्या उन्होंने वैकेंसी उनके द्वारा निकाली गई, सपने उनके द्वारा दिखाए गए, झांसे उन्होंने दिए, धोखा उन्होंने दिया। हम तो यहाँ अपने अधिकार के लिए बैठे। अगर इस तकलीफ को भी किसी को राजनीति नजर आती है, उन्हें तो बाज नहीं आते ना। किसी को भी कभी भी आतंकवादी बताएंगे, माओवादी बताएंगे, खालिस्तानी बताएंगे, सब बताएंगे, लेकिन यह माँ की एक तकलीफ या इन बेटे की एक तकलीफ जिनको आपके दिए गए, आपने जो झांसा दिया, आपने जो वादे किए, उसका शिकार है ये। और एक मर्डरर भी जो होता है ना, वो किस जाता है तो मार देता है सामने सामने से, कहता है ना कि ठीक हम तुमको सामने से गोली मार दिए। लेकिन यहाँ जिस तरह से एक परिवार का मर्डर हो रहा है, एक एक कैंडिडेट के पीछे उसका एक परिवार है, एक एक कैंडिडेट के पीछे उस परिवार का सपना है, और एक एक कैंडिडेट के पीछे उसकी रोजी रोटी और सुबह शाम का चूल्हा है। ये ऐसा नहीं है कि आपने जो बोला और वो खत्म हो गया, वो कहानी वहीं पे खत्म हो गई। एक एक नौकरी के पीछे इस बदतर स्थिति में ला करके छोड़ा गया है इस राज्य को, कि जहाँ पर मतलब एक एक नौकरी के पीछे एक एक सपना पल रहा है, एक एक भूख, एक एक पेट, एक एक परिवार पल रहा है। और आज ये अगर यहाँ पर हैं तो इनके पीछे इनके परिवार भी हैं, जिनको कि अगर ये नौकरी नहीं मिलती है या नहीं इनकी बहाली तुरंत होती है तो उनके परिवार का क्या होगा, उनका घर कैसे चलेगा, ये मसला है। और गुनाह आपका क्या है भाई? आपने अपने अपने एग्जाम्स पास किए हैं, सारे कैंडिडेट हैं, सारी हो गए तो पूरा किया। एनसीटी के जो नॉर्म्स है वो पूरा नॉर्म्स को पूरा करते हुए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। बहाली हो जानी चाहिए थी, जो हो जानी चाहिए थी। तो केवल नियुक्ति पत्र जारी करनी बेल्ट्रॉन वाले भी तो गए तो मारा ही गया उनको भी। हाँ, वो अभी एक और घटना जो पटना में गई है बेल्ट्रॉन वाले की, उनको इस बुरी तरह से बर्बरता से मारा गया। मतलब आप अपनी आवाज भी अब यहाँ नहीं निकाल सकते। हम किसी भी पार्टी से हों या कोई भी, इंसानियत तो सबके अंदर है, परिवार तो सबका है, जान तो सबके लिए है, उसकी कीमत एक बराबर होती है। हम अभी रास्ते में ही आ रहे थे तो हमने देखा है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी भी ने भी आप लोग को सपोर्ट किया है, और उन्होंने कहा है, सपोर्ट क्या, किसी को भी मुझे लगता है कि करना चाहिए। जो बर्बरता यहाँ दिखाई गई है वो करना चाहिए, और हम वो शायद कल आएंगे भी आप लोगों के साथ, फिर से आप लोगों के पास आएंगे, क्योंकि मेरी अभी तो बात ऐसे नहीं है, क्योंकि मैं रास्ते में थी और मुझे कुहासा काफ़ी था वहाँ पे, और काफ़ी धीरे हम लोग चला के रहे थे, तो उसी दौरान हमने देखा है अभी ट्विटर पे। हम बस ये एक सवाल डाल देना चाहते हैं, जो देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, लाइव है, उनको हर चीज़ को ज़रूरत नहीं है कि किसी राजनीति से जोड़ के देखा जाए। ये कोई किसी राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं बैठे हैं, कोई भी किसी का समर्थक हो सकता है, कोई भी हो सकता है कि अलग अलग पार्टी के समर्थक हो। तो हमेशा जो हमको बहुत तकलीफ़ होती है जब कोई मसला अगर ट्वीट किया जाता है तो उसको इमीडिएटली, अगर कोई मर्डर हो गया है या डकैती हो गई है या रेप केस है या कोई अपने अधिकार के लिए बैठा है धरना पे, वो मांग कर रहा है जो जेन्युइन उसके अधिकार है, तो बहुत तकलीफ होती है जब इस तरह के जैसे कमेंट्स आने शुरू होते हैं ना, जैसे लगता है कि नहीं, किसी का मर्डर किसी के राजनीति से प्रेरित नहीं हो सकता है ना, उससे उसका परिवार उजड़ता है। आप अगर आज बैठे हैं यहाँ पे नौकरी के लिए, जो आपको वादा किया गया था उसके साथ, तो ये नहीं हो सकता। लेकिन तकलीफ होती है इन चीज़ों से। मुझे लगता है कि लोगों को एक पहले अपने इंसानियत को ऊपर रखना चाहिए, और बाकी चीज़ें बाद में आती हैं, पार्टी हो या कुछ भी हो, वो बाद की बात है। सबसे पहले इंसानियत, और उसको आप नहीं नकार सकते हैं, और उसको किसी ऊपर काला चश्मा लगा लेने से नहीं, आप उसको हकीकत नहीं बदल जाता है और झुठला नहीं सकते। आज ये हकीकत है, जिस तरह मवेशियों से भी बदतर स्थिति में, जिस तरह से धरना प्रदर्शन से इनको हटाया गया, कैसे एक के ऊपर एक कैसे यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर रह रहे हैं, जिस तरह से इनका खाना बर्बाद किया गया, जिस तरह से अभी ये चूड़ा खा के सुबह ये क्या करेंगे पता नहीं, क्या दिखाना चाहते हैं।
यही स्थिति वहाँ है दिल्ली में के आसपास जो सिंधु बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे किसान तो 2 महीने होने जा रहे हैं अब तो, 55 दिन हो गए। खुले आसमान में इस ठंड में वहाँ भी लोगों को लगता है कि नहीं। सबका वही कार्यपालक सहायक का भी वही चल रहा है, कार्यपालक सहायक को भी ऐसे ही कितने लगता है। ऐसे नौकरी है जो कि झांसे में लिए गए और जो पूरे आप पहले के नहीं कर पा रहे हैं, और वहाँ पर आप 19 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, कहाँ से देंगे आप? जो पहले के इतने हैं उन पर तो लाठियां बरसाई जा रही हैं। तो खुद गवर्नमेंट तो कहा है कि 19 लाख देंगे, तो भाई 2017 से और पद भी खाली है, वैकेंसी निकाला हुआ है। मैडम 2017 से हम लोग पास आउट बैठे हुए हैं। 2017 में टीटी पास किए, उसके बाद हम लोग धरना स्थल पे आए। यहाँ आने के बाद 7 दिन हम लोग धरना पे रहे। हमारे हस्बैंड को अनशन पर बैठे थे, 7 बोतल पानी चढ़ा, इतना तबीयत खराब उनका हो गया। यही अच्छा, कोई वो सुनने वाला कोई मतलब सुनने भूख से वाला मर रहा है नहीं, तो आप कोई मर जाओ। नहीं। वहाँ जा करके यही गर्दनी भाग हॉस्पिटल में उनको 7 बोतल पानी चढ़ा था, इतना बेहोश हो गए थे, इतना तबीयत उनका खराब हो गया। तब जा करके बाद में सरकार क्या के नोटिफिकेशन जारी किए थे 94,000 टीचर का। तब हम लोग गए, अकेले हम 300 जगह आवेदन किए हैं, 50,000 रुपया लगा है कर्जा कार करके। कि कहीं भी तब जाकर के जिले ब्लॉक जाकर के 1 to 5 स्टूडेंट दोनों पास, हम भी है, मेरे हस्बैंड भी है, जा करके सभी जगह अभी दोनों बेरोजगार बैठे हैं। बच्चा का भी है, अभी तक कहीं किसी स्कूल में एडमिशन नहीं कराया है। बच्चा सबको हम अपने जहाँ तक हुआ है अपने से पढ़ाए हैं, लिखा है, और उसको कहते हैं कि बेटा हम टीचर बनेंगे तो अच्छा स्कूल में तुमको एडमिशन करा देंगे। रोज मेरा बच्चा कह रही है कि जब मम्मी मेरे जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आप न कोई काम करते हैं न कुछ करते हैं, आज तक आपका टीचर बहाली नहीं हुआ। आज भी मेरी बेटी पूछ रही थी कि मम्मी क्या हुआ, क्या कर रहे हैं आप वहाँ पे, कुछ नहीं हुआ तो क्या करिएगा, आ जाइए, कोई देखिए कोई काम होता है तो कोई काम कीजिए, मेरा पढ़ाई के लिए सोचिए, आपका टीचर बहाली नहीं अब होगा। अब हम लोग का पूरा क्राइटेरिया पार करने के बाद मैंने BA करना, टीचर ट्रेनिंग 2 साल करना, TET जाकर के निकालना, कर्जा कार के दोनों पति पत्नी जाके पटना पढ़े हैं, वहां जाकर के TET निकाले हैं। TET निकालने के बाद तब मैंने धरना पर बैठना, तब बहाली निकालना, फिर सब तरह अप्लाई करना। अप्लाई करने के बाद फिर हम लोग का मेधा सूची नहीं निकल रहा था, तो हम लोग बार यहाँ सचिवालय आकर के, हमारे कोर टीम के सदस्य, तो यहाँ पे सचिवालय में आने के बाद तब जाकर हम लोग का जो हुआ मेधा सूची प्रकाशित हुआ। मेधा सूची प्रकाशित होने के बाद अब फिर कह रहे हैं कि आपकी बहाली पोस्टपोन की जाती है, फिर आपको सुपर टेट दिया जाएगा, माने निकालना होगा। हमारे कहने का हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपका जितना भी क्राइटेरिया है हमने पास किया, हम अपने हक के लिए, माने हमारी कोई डिग्री कमी नहीं ना है, आपकी कमी है। आप कह रहे हैं कि टीचर पढ़ा नहीं रहे हैं, एजुकेटेड टीचर नहीं है बहाल, तो नहीं है तो आपकी कमी न है। आप वैसे टीचर का बहाली की है तो आप न समझिए, हम लोग तो पूरा क्राइटेरिया पूर्ण किए हैं, हम लोग को क्यों नहीं दे रहे हैं? हम एक ट्रेंड टीचर हैं, हम लोग एक TET पास है। जो आप कह रहे हैं कि एक टेट निकालना होगा, तो हमारे कहने के बाद हम टेट निकाल के देखिए, आप भी एक हमारा टेट निकाल के देखिए, तब बताएंगे कि आप में क्या एजुकेशन है। बता दीजिए मैम कौन बताएंगे, पिक्चर देंगे। हमारे अध्यक्ष और ये इन्हीं के नेतृत्व में हमारा ये संघर्ष जारी है, और जो संघर्ष में हम लोग लड़ रहे हैं वो संघर्ष तब तक जारी रहेगी जब तक हमको सफलता नहीं मिलेगी। और ये मेरे बहुत ही काबिल अध्यक्ष, इनसे आप माध्यम आप बात कर दीजिए, सारा मैटर आपको ये बता देंगे। नहीं, कम से कम एक अध्यक्ष ये होने से कम से ये करता है कि हिम्मत आती है लड़ने बहुत की। ज़्यादा। और जिस हिम्मत से आप इनके साथ खड़े हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं, और आपका जो जज्बा है उसको सलाम भी करते हैं। ज़रूरत तो होती है, क्योंकि होता है कि जो इंसान तकलीफ में सब होता है, पर एक चाहिए होता है कि जो उसको सहारा दे कि हम तुम्हारे साथ हैं, और ये बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। ये हम नहीं मानते इनकी ये कोई पद है या क्या है, ये आपका सपोर्ट है, जो आपने कहा कि हम आपके साथ हैं, और आप यहाँ पर हैं आज इस विषम परिस्थिति में भी
जहाँ जिनके पास इस तरह से इनका खाना फेंका गया है, ऐसा तो कोई भी नहीं करता। इससे ज़्यादा निर्लजता पूर्वक कार्य और क्या हो सकता है। किसी के सामने से महिलाएं हैं, बच्चे हैं, दिव्यांग हैं, लोग हैं और बाकी के, उनके सामने से आप उनका खाना फेंक रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। क्यों भाई क्यों? तो हम सिर्फ अपने हक की मांग कर रहे हैं, जो हमारा जेन्युइन हमारा वाजिब अधिकार है उनकी बात कर रहे हैं। थोड़ा सा आप और बताएंगे इसके बारे में? राजेंद्र सिंह जी हैं। राजेंद्र प्रसाद सिंह मेरा नाम हुआ। कहाँ घर हुआ आपका? पटना में मेरा मकान। पटना में। जी, प्रॉपर पटना का रहने वाला हूँ। 2019 के 10 जून को हम लोग पटना के गदर विभाग में आंदोलन किए थे। अच्छा। जब हम लोग बीटेट 2017 में पास किए, सीटेट पास किए, हम लोग वेल क्वालिफाइड हैं। 1 साल पहले भी एक आंदोलन हो चुका है इसका। जी 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 बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि जब हम लोग बीटेट सीटेट पास किए थे तो कोई भी सरकार बहाली नहीं खोल रही थी। हम लोग लगातार आवेदन दे रहे थे, सचिवालय में अधिकारियों से मिल रहे थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अंत में हम लोग 10 जून 2019 को पटना के गर्दनी बाग में ही हम लोग धरना प्रदर्शन शुरू किए थे। और जब हम लोग बिल्कुल ही शांतिपूर्वक जा रहे थे तो वहाँ पर हम लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। हमारी कई बहनें घायल हुई, हॉस्पिटल में भर्ती हुई। कई हमारे भाई जो थे, एक कैमूर के शाहनवाज जी थे, उनको काफ़ी सर वो में अभी चोट। अस्पताल में इस बार भी सुना है कि चोट इस बार भी हुआ। अच्छा, तो अभी वो हॉस्पिटल PMCH में है? नए PMCH में उनको एडमिट किया गया था। ट्रीटमेंट करने के बाद में अभी वहीं पर हैं, PMCH में है। और उसके बाद में बहुत से हमारे जो है एक रवि रंजन शर्मा है जो वैशाली के रहने वाले हैं, उनको काफ़ी चोटें आई हैं। उनकी बाँह टूट गई, बाँह या पैर में काफ़ी फ्रैक्चर हुआ है। और कुछ नवादा के अनुभव जी थे, तो नवादा के उनको भी काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, तो इस बर्बरता से लाठीचार्ज करने का क्या मतलब है? जैसे हम लोग मैम वहाँ पर जैसे एक जो क्राइटेरिया वहाँ बनाया गया है कि यहाँ से वहाँ आप नहीं जा पाएंगे, तो हम लोग वहाँ पर ये सभी लोगों के साथ हम लोग मांग कर रहे थे। हाँ, मांग कर रहे थे। फिर हम लोग सभी लोगों को ले जा करके पंडाल में सब लोग को बैठा दिया था हमने। बिल्कुल शांति से सबको बैठे हुए थे। अचानक पता नहीं क्या हुआ, आकर के सब खाली करो खाली करो, और जो भी बैनर वगैरह जो भी था हम लोगों का सब सामान इधर उधर फेंकना शुरू हो गया, लाठीचार्ज किया गया। हम वहीं पर खड़े थे, हमें जो है गिरफ्तार कर लिया गया और काफ़ी 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हम लोगों को ले जाया गया गदरनी बाग थाना में। हम लोग वहाँ बैठे थे। उसके बाद में काफ़ी लोगों को खदेड़ करके बहुत से लोग, जो वहाँ पर एक गड्ढा बना हुआ था। कितने पुलिस वाले थे लगभग? 50 से ऊपर जनसंख्या था। 50? आप लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करने के लिए 50? क्योंकि हम लोग करीब 500 के जनसंख्या में थे ना, इसलिए वो ज्यादा इनके जनसंख्या। पास तो पुलिस होती नहीं है, गुनाहगारों को पकड़ने के लिए तो पुलिस होती नहीं है। इतना क्राइम हो जाता है, इतनी लूटपाट की घटना, तो पुलिस पहुंचती नहीं है वहाँ पे। घटना के बाद फोन पे फोन लगाते रहिए तो पता नहीं कितने घंटों के बाद पुलिस पहुंचती है। तो यहाँ इतने फोर्स के साथ, मतलब उनको क्या लग रहा था कि मतलब उनको अपना आईना नहीं दिखाना है, आईना नहीं दिख रहा कि कोई उनको दिखाए नहीं, बस हम लोग का आवाज दबाना चाहते थे। हम लोग मैम जहाँ पर धरना स्थल है उसके बगल में ही हम लोग खाना रात में बनवाए थे। 12 बजे तक हम लोग वहाँ सभी अभ्यर्थी को खिलाया गया था। आज भी हम लोग वहाँ खाना बनवाने वाले थे, लेकिन वहाँ मना कर दिया गया कि आप यहाँ खाना नहीं बना। बात कर रहे हैं, अरे दिन में नहीं बना था सर, बोल रहे हैं ना सब कुछ, अध्यक्ष जी बोल रहे हैं। जो धरना स्थल के बगल में जो खाना बना था वहाँ से हम लोगों को हटा दिया गया। दूसरे जगह खाना बन रहा था, उस खाने को दाल उल बन गया था, सब्जी उब्जी बन रहा था, उसमें सब उसको इधर से उधर कर दिया गया, उसको नीचे गिरा दिया गया। और जो कारीगर था, जो काम करने वाला था, उसको भी मारा गया। तो इस तरह के मैंने जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई है, और हम लोगों को वहाँ पर ले जाया गया। हम लोगों को ये कहा गया है कि अब आप लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन आप लोग नहीं करेंगे, फिलहाल आप नहीं करेंगे, और जब तक हम लोग परमिशन लिए हुए थे। 4 दिन का था? 4 दिन का था, 18, 19, 20 और 21 था। 4 दिन के परमिशन? 4 दिन का परमिशन एक बार में नहीं दे रहा है लोग। ये लोग एक दिन का एक परमिशन मिल रहा है। अच्छा, वैसे करते हैं। 4 आवेदक के साथ अलग अलग परमिशन लिया गया था।
एक बार में पहले होता था कि अनिश्चितकालीन मिल जाता था, लेकिन अब वो चीज़ नहीं मिल रहा। अब एक दिन का मिलेगा, सुबह 9 बजे से 10 बजे से 5 बजे तक। तो आप लोग एक एक दिन का ले जी रहे जी, थे। एक एक दिन का अलग अलग आवेदक बना करके हम तो लोग। अभी क्या करेंगे? कल आप लोगों का क्या है? कल क्या करेंगे? कल हम लोग पहले तो वहाँ फिर से हम लोग को जो परमिशन मिला था उसके लिए हम लोग बात करेंगे और उनके द्वारा जब परमिशन मिल जाएगा तो हम वहाँ पर हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। लेकिन हम लोग का कल प्रोग्राम है कारगिल चौक पर जाकर के हम लोग नीतीश जी का और शिक्षा मंत्री जी का पुतला दहन करेंगे दिन में 1 बजे के लमसम। और उसमें हम लोग जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं सब लोग हम लोग जा कर के वहाँ पर पुतला दहन करेंगे। उसके बाद हम लोग एक बैठक करेंगे और फिर आगे की रणनीति बनाएंगे। एक बार भूख हड़ताल का अंजाम आप लोग देख चुके हैं, मतलब जिसमें कि 6 दिन के बाद जिस तरह से तबीयत बिगड़ी जैसे कि बता रही थी। जी जी जी। तो हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोग मतलब पता नहीं, हमको फिक्र हो रही है आप लोगों जी की, जी जी जी। है ना? क्योंकि इनका मुझे लगता नहीं है कि दिल रह गया है सीने में, क्योंकि जब वो 7 दिन तक भूखे छोड़ सकते हैं और कुछ भी हो सकता है ना, तो किडनी फेलियर होने का चांसेस होता है, बहुत रिस्की हो जाता है। तो इनको सुनाई देने वाला नहीं है। फिर आप लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे और फिर इस तरह से अगर वो करेंगे तो समझ में नहीं आ रहा। तो हम तो यही कहेंगे ना कि आप लोग उस तरीके से ही करिए। अगर जैसे कि अभी हम देख रहे थे जो सिंधु बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं वहाँ पे, क्योंकि आप लोग अगर एक व्यक्ति लंबे टाइम तक बैठ जाएंगे, दिल है नहीं, चाहे वो केंद्र सरकार की बात कर लीजिए चाहे बिहार राज्य सरकार की बात कर लीजिए, है नहीं, तो आपकी भूख और आपकी तकलीफ उन तक पहुंचने वाले मतलब पहुंच रही है मगर उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। जी जी। तो ऐसे में बेहतर ये रहेगा कि जैसे होता है ना कि एक वो लगा, अगर आप लोग इस तरह से करेंगे तो कि आज आप बैठे हैं तो कल अपना नाम कोई और दे दे कि कल वो बैठेगा, ये कंटिन्यूटी रहेगी। लेकिन आदमी चेंज होते हैं, आपके बीच से ही वो चेंज होते रहेंगे। क्योंकि मैडम बिल्कुल भूख अब क्या करेंगे? रह ही नहीं गया कुछ। जीवन में हर व्यक्ति जीविका के लिए जीविकोपार्जन के बिना जी नहीं सकता है। बेरोजगारी के दंश से बड़ा कुछ जीवन में मतलब है ही नहीं संघर्ष। अगर तेजस्वी यादव जी ने ये कहा भी था कि जैसे ही अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले आप लोगों की बहाली की जाएगी। लेकिन अब जिस तरीके से हराया गया है और वो आप सब लोग देख रहे हैं, आप लोग सब जान रहे हैं, जी। उन्होंने कोई हवा में 19 लाख का सीधा सीधा नहीं वादा कर दिया था नौकरी का। उन्हें सोच समझ के कहा कि हम भाई 10 लाख तक दे सकते हैं। जी। और लेकिन बाकी का क्या था, एक झूठा कि मतलब अच्छा 10 उन्होंने बोला तो 19 हम बोल देंगे। कहाँ है जो पिछली जो बहाली होनी चाहिए थी वो तो आप कर नहीं 2012 की बहाली है। 2012 की बहाली है, नहीं कर पाए। 2019-20 तक की बहाली नहीं है। बिल्कुल। वहाँ दरभंगा में वहाँ का डीओ जब 2019 तक की जो बहाली उन्होंने निकाल दिया, सचिवालय पर जो वहाँ के डिप्टी डायरेक्टर कहते हैं कि उन पर कार्रवाई करेंगे। अगर वो अच्छा काम किया डीओ तो उस पर कार्रवाई होगी। क्योंकि 2019 के क्यों बहाली निकाल दी, हम 12 तक के कहे तो 19 को क्यों निकाल दी? इस तरह की जो बात हो रही है, ये थोड़े मैंने जो पहले का जो छूटा उटा है ना, उसी को ये 94,000 की बहाली है। ये कोई नई बहाली नहीं है, ये बहुत पहले की बहाली है। नहीं तो अभी जो है 2.5 लाख पद खाली है। 2,75,000। लेकिन ये सरकार उसको ही काउंट करके तो बोले थे तेजस्वी यादव जी ना कि जो ये खाली पड़े पद हैं, जी 2,75,000, 3,75,000 मतलब 4 लाख के करीब में, और बाकी वो मैम वो भी 17 तक का है। और नया जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें बताया गया है कि पहले 40:1 रेशियो का था, अब 30:1 हो गया। तो उस हिसाब से अगर काउंट किया जाएगा तो बिहार में लगभग नहीं कुछ तो 4.5-5 लाख के अप्रॉक्स में टीचर के पद अभी खाली हैं। लेकिन अभी तो 94,000 ये जो बैकलॉग रिक्ति थी 2011 की मैडम, और उस रिक्ति को तो भर ही नहीं पाए हैं। और हम क्या अब हम नया का क्या उम्मीद करें? की बहुत सारे जिनका होना था उनकी बहाली होनी थी, वो नहीं आई। वेटरन के अभी जो प्रदर्शन किया गया उन पे जो लाठीचार्ज हुआ, तो इस तरीके से जो चीजें चल रही हैं वो अब लोग समझें कि क्या है।
अब 16 साल मतलब 15 साल पूरे होके ये 16वां अभी साल यहाँ चल की रहा जो है परिस्थिति आप देख करके सोच सकते सरकार हैं का। क्या स्थिति में हम लोग हैं बैठे हुए। और हम लोग को कहा जाता है कि अनडिजल हम लोग। भूतकाल भी अब यही सरकार है, वर्तमान भी यही सरकार है। अब शिक्षा मंत्री अनाप शनाप बोलते हैं मैडम कि बल्ले टीचर में क्वालिटी नहीं है, एजुकेशन तुम लोग बढ़िया नहीं है, जैसे तैसे आगे हो। अब बताइए मैडम, टीचर हैं, कभी आप मतलब जनगणना में भेज दीजिएगा, कभी बकरी पालन में इधर भेज दीजिएगा, उसको हम गिनती कह रहे हैं करो। कि भाई टीचर आपने बहाली किया ना मेरिट के आधार पे, मेरिट के आपने निकाला था ना, ये आपका ही गाइडलाइन था ना कि इस हिसाब से होगा एग्जाम, या इस तरह से हम चयन करेंगे। मैडम 10 to 5 हैं तो अगर वो बात कहते हैं कि तुम फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के आए हो, तो आप हमको ये जवाब दो ना कि फर्जी सर्टिफिकेट इतनी आसानी से किधर मिल रहे हैं। आप ऐसी व्यवस्था आपके राज्य में है, बाकी राज्यों में तो नहीं मिलते, कहीं पर देखने को नहीं मिलता। ऐसा वो बना दिए हैं, शिक्षा मित्र को बहाल किए हैं, 4000 बोलते हैं, 4000 से 30,000 कर दिया हमने आपका वेतन, और उसी पे वाहवाही। कितना भ्रष्टाचार फैला करके आपने रखा हुआ है यहाँ पे। आप शिक्षक को सही समय पर वेतन नहीं देंगे, शिक्षक को सम्मान नहीं देंगे, और आप उसकी योग्यता पर शक कर रहे हैं। मैम शर्म की बात है ना, कि अगर वो कहते हैं कि तुम फर्जी सर्टिफिकेट लाए हो, तो आप बिहार के, हमें तो नहीं लगता कि ऐसा है, लेकिन बिहार के बाहर का तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है ना, है तो यहीं पे। तो क्या इतनी आसानी से आपके राज्य में बिकते हैं? क्या इतना भ्रष्टाचार है आपके राज्य में? ये हम बरताना चाहते हैं जो 15 साल से बहाली हो जा रहा है तो कौन कर रहा है? 2017 बहाली हो में रहा है तो कौन कर रहा है? बिल्कुल 2017 में मैम जो एग्जाम हुआ था बीटेड का, वो पूरी पारदर्शिता से एग्जाम हुआ। आज तक बिहार के इतिहास में उस तरह का एग्जाम नहीं लिया जाता, बहुत साफ सुथरी एग्जाम हुआ। शिक्षा मंत्री के भी एग्जाम ले लिए जाए, जितने भी जो बैठे हुए हैं ये बीटेड और सीटेड सब पास है लोग। और अब हम लोगों को जो शिक्षा मंत्री को करना नहीं है, तो अब हम लोग की योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि इन लोगों का रोड पर इंटरव्यू लीजिए, और जब तो शिक्षा मंत्री के भी लिए जाने चाहिए। जब आप ही के द्वारा ये शिक्षा जो परीक्षा के एग्जाम का जो आयोजन किया गया है, सीटेट होता है जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, वो केंद्र सरकार के द्वारा पूरे ऑल इंडिया बेसिस पर होता है। और वो एग्जाम में क्या चोरी चलती है? उसमें चोरी होता है कि आप कह रहे हैं कि आप हमारी योग्यता पर शक कर रहे हैं। किसी भी एग्जाम में क्यों? आप गाइडलाइन तो आपका ही है ना, आपका गाइडलाइन था। आपने जो ये 2012 के नियमावली बनाया, 2006 में बनाया, 2015-16 में चेंज किया आपने, और सारी चीज करने के बाद आप हम ही लोग पर एक दोषारोपण कर रहे हैं। इन लोग की योग्यता नहीं है। नियोजित क्या पढ़ाया बिहार में, और नियोजित शिक्षकों को इन्होंने क्या किया आज तक? ना कोई सम्मान मिला। आज नियोजित शिक्षक शब्द से जब बोला जाता है तो लगता है कि अंदर से अपराध जैसा महसूस होता है कि कहीं हमने अपराध कर लिया है। आप नियोजित शिक्षक हो, इस तरह से संबोधन किया जाता है। तो आप ही ने इसकी शुरुआत की है, और आप फिर कह रहे हैं हम लोग की योग्यता पर शक कर रही है। इस तरह का जो है गवर्नमेंट को इनको करना नहीं है। तो हमारी योग्यता आप देख रहे हैं, तो कौन सी योग्यता बाकी रह गई? उसको कहा जाता है मैंने शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो आपने मेरी पात्रता की परीक्षा ली, मैंने पास किया, और अब आप हमारी जो नौकरी देने की बारी आई तो आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन लेंगे तो क्या करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। नहीं, हम ये कहते हैं मैडम, तो ऐसा तो नहीं कि 10th पास नहीं है, 12th पास नहीं है, 10th पास नहीं है, सब कुछ तो किया हुआ है ना। तो आपकी ऐसी क्या व्यवस्था? अगर आपको शक हो रहा है इनके मेरिट पे, तो इसका मतलब है कि आपको पता है कि आपका स्कूल कैसे चल रहा है। जी बिल्कुल नहीं जी बिल्कुल। और किस अगर भ्रष्टाचार है, तो अगर आप कह रहे हैं कि ये उस लायक नहीं है, तो किस तरीके से वो पास मैम योग्यता के लिए ऑलरेडी परीक्षा तो ले ही लिया ना, और इनकी योग्यता के लिए पास करके बैठे पास जितने करके भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो अब आप इनको बेइज्जत करने का काम करेंगे कि हम रोड पे परीक्षा लेंगे और सड़कों पे जाकर के हम लेंगे। हम लोग अब रोड पर टेस्ट देंगे इनका। देखिए मैम, जो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड और एमएड, अभी बहुत से इसमें छात्र बैठे हुए, मैं खुद ही एमएड किया हूँ, एमएड, और इन सारी माने जितनी भी जो डिग्री होती है, डिग्री ले करके हम लोग बैठे हुए। ये परिस्थिति जो देख रहे हैं आप, उसके बावजूद भी इनकी योग्यता पर शक हो रही है। और दूसरी बात मैडम
कि आप अगर हमारे योग्यता पर सवाल उठाते हैं। अशोक चौधरी जी गए थे बेगूसराय, वहाँ पर बोल दिए कि नहीं जो बहाली कर दिए अब धड़िया दशांत रुपये बहाली कर देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपको बहाली नहीं करनी थी तो आप 3 साल से हमारा जीवन को क्यों बर्बाद कर दिए, हमारे मनोभावना के साथ आप क्यों खिलवाड़ किए। उसी अधिकार के लिए हम लोग प्रोटेक्शन के पर बैठे हैं, मैडम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम अपनी मांग सरकार से जरूर कोशिश करेंगे कि हमारी सरकार मांग माने। वैसे सुनने वाली सरकार नहीं है, लेकिन हमें जो फंडामेंटल राइट मिली है मतलब कानून की तरफ से, संविधान जो हमको अधिकार दिया, उसके तहत हम लोग जरूर मैडम ये लड़ाई लड़ेंगे सरकार से और हम अपना काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करवाने का काम करेंगे। तो ये आगे क्यों वादा कर रहे हैं? अभी तो हमारे पंचायतों में भी वैकेंसीज आई हैं और अभी हम लोग मेरिट के आधार पर हम लोग मेरिट लिस्ट अभी बनाए हैं, तो इसका मतलब कि उनके साथ भी यही होने वाला है। वही हम लोग हैं। आपके पंचायत में भी हम जाके आवेदन कराए हैं। ये तो अभी जो मेरिट लिस्ट वही मेरिट लिस्ट तैयार हो चुका है। अब हम लोग का काउंसलिंग अभी रिसेंट हम लोग कल परसों किए हैं। मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। सब है मैम, उतने दिन से अप्लाई कर रहे हैं ना। गिराया था, जब बाढ़ उड़ाया था आप घर गए थे, हम आपके चाय वही है कलकत्ता में हम खुद गए थे 2019 में अप्लाई। 2019 में आपके घर गए थे, आपने खुद बैठा के चाय पिलाया और रास्ता बताया था जो बाढ़ पे खड़ा। वही का अभी तक वही आवेदन हम लोग जो घर जाकर गाँव गिराया मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। हम लोगों ने 10 जून 2019 को जब यहाँ गर्दनीबाग में जो हम लोग के साथ हुआ, उसके बाद सरकार ने बहाली निकाली, प्रक्रिया शुरू हुई। जितने भी बैठे हुए हैं बिहार के 94,000 सीट पर हम लोगों ने एक स्टूडेंट सारे ब्लॉक में, पंचायत में, जिला में घूम करके एक स्टूडेंट, एक अभ्यर्थी का 40,000 रुपया खर्च है आवेदन करने में। और उस आवेदन करने में बहुत से हमारे अभ्यर्थी भाई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के रास्ते में बहुत से स्टूडेंट जो है उनकी मृत्यु हो गई। उसके बावजूद भी हम लोगों ने पूरी लगन के साथ 1.5 महीना तक मेंटली टॉर्चर हम लोग के साथ किया गया। तो अभी मेरिट और बना ही नहीं है, मेरिट लिस्ट तो तैयार ही नहीं हुआ मेरिट है लिस्ट अभी वाला। नहीं 90% बन चुका है। 10% जिनका पहले से वो कंटिन्यूटी में ये चल जी रहा है अभी जी। तक। लेकिन अब ये कह रहे हैं ना कि नहीं, अब हम फिर ऑनलाइन आवेदन लेंगे और तब हम करेंगे, मतलब उसको कैंसिल कर देंगे। अब बताइए पूरा कैंसिल कर जी। दिए। अब अरबों रुपया खर्च किया हमारे बिहार के भाई ने, अरबों रुपया खर्च है। हर जगह से मेरे पास तो बाकी के भी मतलब अलग अलग जगहों से आए हैं आवेदन वहाँ जी पे। जी जी। तो पंचायत में दीदी उतना है, लेकिन फंड में भी हम अब उनका कहना है शिक्षा मंत्री का कि नई व्यवस्था से करेंगे। नई व्यवस्था का मतलब प्रधान सचिव से हम जा करके बात किए तो कहते हैं कि ऑनलाइन करेंगे। 94,000 जो वैकेंसीज थी तो वो कंटिन्यूटी में चल के जिसका मेरिट लिस्ट तैयार होता जा रहा था। 90% आ चुका है। केवल हम लोग का था कर देना था। केवल काउंसलिंग का डेट निकालना है मैम। 3 दिन का काउंसलिंग होगा। एक नगर शिक्षक, प्रखंड शिक्षक और पंचायत शिक्षक। उसके बाद नियुक्ति पत्र का वितरण हो जाएगा। हम लोग स्कूल में योगदान करेंगे। मात्र 3 दिन के लिए सरकार इतना जो है हम लोगों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रही है। बिल्कुल नियत नहीं है। है ही नहीं, ये झांसा है। जी, रोजगार देना ही एक झांसा है। प्रखंड में और वो जब पंचायत में बहुत जगह आ गया। ओपन कैंप के माध्यम से काउंसलिंग का डेट जब आएगा ना, वो 10% आ जाएंगे। उसकी कभी चर्चा आप नहीं करेंगे। आप वो सारे लोग का वो आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आएगा। लेकिन अगर जैसे ओपन कैंप के थ्रू अगर काउंसलिंग होती है तो उसके बाद तो फिर बहाली मिलेगा ना आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। सबसे बड़ी बात है, लेकिन वही हाई कोर्ट का निर्णय भी आ डेट चुका के लिए है। हम लोग आंदोलन कर रहे मैडम, हैं। हाई कोर्ट का निर्णय भी आ चुका है कि जल्द बहाली कीजिए। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि न्यायालय आप निर्णय जल्द दे से चुका जल्द है। इसकी नियुक्ति करें। लेकिन उसके हाई कोर्ट का भी कारण है डिसीजन कि को 25 पालन फरवरी के बाद सारे मुखिया, अब आचार संहिता लागू होने वाला है। उन लोग का पावर सीट होगा। पंचायत चुनाव होने वाला। पंचायत चुनाव जब भी होगा हम लोग की बहाली रुक जाएगी। फिर बहाली वो लोग अगर लेंगे जब तभी तो देगा। बना हुआ है मेरिट लिस्ट, लेकिन उसका क्या करो, पंचायत में पड़ा है, उसको जा करके देना था। अभी सरकार वहीं पर फुल स्टॉप। वहाँ के पदाधिकारियों को मना कर दिया गया है कि इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। हम लोग काफी 3 महीना से लगातार वहाँ लिखित आवेदन दिए हैं। प्रधान सचिव
डिप्टी डायरेक्टर से बात किया हमने, शिक्षा मंत्री के अपार्टमेंट मैंने डेरा पर जाकर लिया और कार्यालय में जाकर लिखित अपार्टमेंट लिया। अब मिलना नहीं चाह रहे हैं, वो बार बार कॉल करेंगे तो साहब घर पर नहीं है, बाहर हैं। तो मिलने, जब आप मिलना नहीं चाहते तो हम लोग अपनी मांग आपके पास नहीं रखेंगे। अंत में मजबूर होकर के गर्दनीबाग में हम लोग महाआंदोलन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस ठंडी जो देख रहे हैं, कड़ाके की ठंडी में भी जो हम लोग वहाँ पर रात दिन रुक करके हम लोग काम कर रहे हैं। ये लोग समझने के लिए, ये लोग के अंदर दिल है कि नहीं ये पता नहीं चल रहा है। ये काफी देखिए जो महिलाएं हैं घर अपने बाल बच्चे छोड़ करके यहाँ पर बैठे हुए हैं लोग। अब बस अब कैंप के खाली डेट का इंतजार कर रहे हैं कि जब कैंप का आए सब ज्वाइन कर जाए। लोग इसको यही सरकार थी ना, विधानसभा चुनाव के जस्ट पहले इतना स्पीड में काम हो रहा था हमारा। बिल्कुल मेधा सूची बनने का काम बहुत लग रहा है कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। हम लोग एकदम पॉजिटिव थे कि अब हम लोग सपोर्ट लेना था, और जब चुनाव हो गया उसके बाद एकदम चल पड़ गया, ये एकदम रोक दिया गया। निकल गई, उसके बाद जो है उसके बाद वो आगा प्रोसेस नहीं करना चाह रही है सरकार। उसके बाद हम लोग को ओपन कैंप के माध्यम से नहीं देना चाह रही है। स्थिति यह है कि बहाली नहीं कर रहे हैं मतलब, और अभी उसके बाद जिनकी हो गई है तो वहाँ पे समान वेतन की अगर वो मांग कर रहे हैं तो वहाँ पर उनको अलग टॉर्चर झेलना पड़ रहा है। तो आपके रास्ते यहीं पर खत्म नहीं होंगे, आपके ना आप कांटों भरे रास्ते पे चले हैं, आगे आपको इतनी आसानी से आपका अधिकार नहीं मिलने वाला है। सुनते थे अपने माँ पापा से कि गुरु भगवान होते हैं, गुरु का सम्मान बहुत होता है, लेकिन हमको तो शर्म आता है जो सरकार हम लोग गुरु का स्थान इतना बिहार में नीचा दर्जा में पहुंचा दिया कि वो हमको लगता है कि कहीं का है ही नहीं। गाँव में आप ये कहना चाहते हैं कि बिहार में शिक्षक शब्द एक गाली जैसा बिल्कुल मैडम, बिल्कुल मैडम। जहाँ कहा जाता था कि गुरु जो है वो महिला वर्ग जो महिला वर्ग थी वो नाला में सब गिर गई है, उसके बाद भी जो है प्रशासन उसको मार रहा है। क्या एक दोहा भी है छोटू औरंगाबाद से, इस लड़का पर कई आदमी लोग भागदौड़ में इसके शरीर पर चढ़ के पार किया है लोग। इनकी माँ उसके देह पे थी और उस पे हम लोग थे भागने के दौर में। तो सांस सर बड़ा रुक गया था इसको, उतरा नहीं सका, तब इसको हवा मिला तो कुछ सही हुआ। हमको पहले ट्रेन दिए लोग, तो हम तो इसको तो पागे, बाकी इतना इसको बच गया ना, हम गुट को खा रहे थे इसको झाँका पूरा। हमको तो चाहल था सब, अब इसको भी अब ये पूरा सांस रुक गया था, पूरा ऐसे ताकने लगा। पुलिस कहती कि तुम क्यों आते हो, तो हम क्यों नहीं आएंगे, हम टीटी पास है तो हम क्यों नहीं आएंगे, तुम क्यों आते हो, मेरा अधिकार नहीं है क्या यहाँ आना। मतलब पुलिस बोले कि तुम किस लिए आते हो, हम बोले कि हम क्यों नहीं आएंगे, और पुलिस बोले कि तुमको भी जेल में ले जाएंगे। बताइए, हमें भी बोल रहा है कि ले जाएंगे। हम तो चल जाते हैं, तुम्हारे चलते नहीं गए हैं कि तुम फिर कुछ हो जाएगा तो फिर हम किस लिए जाएंगे घर, क्या लेके जाएंगे हैं? जब आप हमको क्या देंगे इसको पापा को? बताइए, नीतीश कुमार जी इतना गिर गए हैं, कहीं नहीं ये तो विकलांग अभ्यर्थी पर जो है सो लाठी मार रहे हैं, उसकी माता पिता को भी लाठी मार रहे हैं। बताइए, इतना गिरा हुआ हमारा गवर्नमेंट इतना गिर गया है, शिक्षक अभ्यर्थी को दौड़ा के पीट रहा है। मुझे तो लगता है कि भ्रष्टाचार में ये राज्य खत्म हो चुका है। इनके पास पैसा ही नहीं है कि ये शिक्षकों को या किसी को भी सैलरी दे सके। शायद यही वजह है कि आप देखेंगे कि जो लोग हैं भी उनको भी सैलरी साल में एक बार मिलता है, 6 महीने 8 महीने 1 साल के बाद उनको वेतन मिलता है। उससे पहले उनका परिवार साल भर कैसे चलता है इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप बात करते हैं आत्मनिर्भर बिहार और आत्मनिर्भर भारत की और आत्मनिर्भर बनने की, वहीं पे दूसरी तरफ आप अनुदान दे करके जो लालच देते हैं वोट के समय, चुनाव के समय में, तो आपका मकसद मुझे नहीं लगता है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने का है या आत्मनिर्भर बिहार बनाने का है। मुझे लगता है कि अनुदान निर्भर बनाने का है। आप चाहते हैं कि उसका हक किसी को नहीं मिले, उसकी नौकरी किसी को नहीं मिले, अपने वसूलों से, अपनी मेहनत से कोई काम ना करे, वो आपके अनुदान और आपके दिए गए भीख से जिंदा रहे। तभी तो शायद जब बात थी 2022 तक, नहीं मोदी जी ने कहा था कि केंद्र सरकार ने कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, और 2021 की शुरुआत हो गई, किसानों की आय दुगनी होती तो कहीं नहीं दिखी, और जो स्थिति चल रही है वो अलग है। तो दुगनी होती तो दिखी नहीं, तो कहेंगे क्या कि हमने तो 6,000 रुपए दिए किसानों को, किसान सम्मान निधि योजना जो उन्होंने निकाला तो हमने दिया। तो भाई हमको हमारा आय दुगना चाहिए था,
ये हमारा सम्मान था। हमारा सम्मान किसान का, एज ए किसान सम्मान किस में होता? जब हमारी आय, आपने जो कहा था कि किसानों का आय दुगना करेंगे, तो वो हमारा सम्मान होता। ये 6,000 का भीख दे के जो आप किसान निधि सम्मान योजना दे रहे हैं, ये सम्मान नहीं है, ये आत्मनिर्भरता नहीं है, अनुदान निर्भरता बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये अनुदान के ऊपर ये आश्रित रहे जी, सही बात। और इस तरह से हम आपको खोखला बना दे कि हम हमारे अनुदान पे आप जिंदा रहे और हमें वोट देना आपकी मजबूरी रहे। तो ऐसी गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसी के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करके, किसी के वाजिब अधिकार के साथ खिलवाड़ करके सत्ता में किसी तरह बने रहने की जैसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बात इंसानियत की पहले होनी चाहिए, आत्मसम्मान की पहले होनी चाहिए। आत्मनिर्भर या अनुदान निर्भर बनने से पहले है हमारा सम्मान निर्भर होना, कि हम अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। अभी हम आप लोगों के पास आए हैं और जैसा कि आप लोग चाह रहे हैं, आप लोग को मतलब साथ मिला ही है। और चूंकि आप लोग जानते हैं कि मैं आरजेडी से हूँ, लेकिन कहीं भी ये नहीं है कि मैं कोई आरजेडी होने के नाते यहाँ पर आई हूँ। उसके पहले भी हम जहाँ भी अब जो लगा है, मैंने आवाज़ उठाने का काम किया है। तो जो फ़ोन गया था जिसकी वजह से विचलित मैं हुई, और मैं यहाँ पर मुझे खुशी इस बात की है कि आपको साथ मिला है। और मुझे भी ये उम्मीद है कि नेता प्रतिपक्ष आपके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। और मैं भी आप लोगों के साथ ये उम्मीद कर रही हूँ कि वो यहाँ पे आए और बुलंदी से हम लोग इस आवाज़ को उठाएंगे। और आपके साथ हम हैं यहाँ पे। और अभी थोड़ा सा आप लोग, मैं चाहती हूँ कि जैसे भी हो, बैठ के खड़े होके जिस स्थिति में थोड़ा सा आप लोग आराम कर लें, क्योंकि लड़ाई लंबी लड़नी है। तो थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा जितना दे सके, क्योंकि मुझे पता है इस मच्छर और इसमें तो नींद आनी नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि एटलीस्ट बैठ भी जाएंगे, थोड़ा बैठ के भी रहे तो थोड़ा सा हो जाएगा। और बढ़ानी है लड़ाई, क्योंकि अब जब सरकार ने यही बना लिया है कि आप दे नहीं सकते, जो आप अपने कहे को नहीं पूरा कर सकते, तो लड़ना तो मजबूरी है ना। अब हमारी लड़ना तो पड़ेगा। एक बच्चा को भी अगर भूख लगता है, वो रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। नहीं होता, जब वो रोता है तो पता चलता है कि बच्चा भूखा है। तो शायद बारी मतलब उनको रुला के ही पता चलेगा कि हम भूखे हैं, और शायद उन्हें रुला के ही तरस आए, तो तरस आके ही सही दूध पिलाने का काम अगर वो करते हैं, यानी कि हमें अगर वो देते हैं, बहाली हमारी हो जाती है, तो देखते हैं कि अब उनको उससे ही दिल पिघले, शायद रोने से ही पिघले या उस करुण क्रंदन से ही पिघले, जैसे भी पिघले। तो अब जो लोग हैं, अब और ज़्यादा, चूँकि रात काफ़ी हो गया है, तो हम अब करते हैं, बंद ही करते हैं। इसको जलन हुआ है, जलन दे कि इसको हम पाले नहीं है शिशु के, कि इतना कोमल जलन दिया तो कोई पहचान नहीं करे थे कि आपको बच्चा है। एक फैमिली मतलब एक बेटा दिव्यांग है और दूसरा सुखा दिए हैं। इसको भी कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ये बात बोल रहे हैं कि इसका पढ़ाई के माहौल में इसको नहीं समझे कि मेरा लड़का एक पैदा किया है। ओ अच्छा, उसको बेटे को पढ़ाने के लिए आपने रोते मैंने मुंह सूख जाता था। हम कहीं पढ़ाते चलते, लेकिन आप पढ़ाते थे? हाँ, एक तो लड़की थी, वही इसको देख रेख करती थी। हम इसके साथ पूछ लीजिए, हमने आपकी तरह हिम्मती माएँ बहुत कम देखी हैं, हिस्ट्री में पढ़ा है, लेकिन ऐसा जज्बा हमने मतलब कहते हैं, मतलब सुना तो है कि माँ सबसे ज्यादा ममतामयी होती है। लेकिन जिस तरीके से आप लड़ रही हैं और जिस मेहनत से और जिस इससे आपने अपने बच्चों को पढ़ाने का काम किया है। नॉर्मली होता क्या है कि बच्चे की ऐसी स्थिति देख के माँ पहले ही हार मान लेती है कि मुझे ही इसको देखना है, लेकिन इस स्थिति में भी आपने उनको बच्चों को इस पढ़ाने का काम किया और उनके साथ आप खड़ी रहे और आज भी आप अपने बच्चे के साथ हैं। देखिए दीदी, हम पढ़ाने के लिए अपना दे के पूरा बलिदान हम कर देंगे। शरीर रह के क्या करेगा कि इसका इच्छा है हम पूरे नहीं कर रहे हैं, इसका कुछ नहीं चाहिए। और वहाँ तक आप पहुँचे भी, नौकरी लग भी गई, लेकिन बहाली नहीं मिली, बस ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। हम लोग कोई परिवार के दे तो कपड़ा नहीं रहते हैं, तब हम 6 दिन हम परीक्षा दिवाए हैं एमएससी का। 10 तारीख से लेकर 18 तारीख के इसको खत्म हुआ है। मेरे पास में वो साल नहीं दीदी, हम ऐसे गए हैं कपड़ा पहन के, पूछ लिए छोटू से। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? पहले सूरत रहते थे तो लॉकडाउन से
कि घर ही रह रहे हैं 10 महीना से, क्या दिन हो गया दोनों आँख में इसको पापा के, तो अभी ऑपरेशन हुआ है, हो रहा है। मतलब यहाँ पे मजदूरी भी, अगर इंसान रहना जिंदा रहने के लिए मजदूरी भी करना चाहे तो बिहार सरकार के पास मजदूरी देने के लिए भी पैसे नहीं है, उसके लिए भी आप लोग को सूरत या बाहर जाना पड़ता है। तो मजदूरियों करना यह इस राज्य का हकीकत है कि अगर यहाँ के लोग, खासकर ग्रामीण एरिया के जो लोग हैं, अगर वो बाहर काम की तलाश में ना जाएं, बाहर मजदूरी के लिए ना जाए, तो यहाँ वो उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। यह हकीकत है। और आज स्थिति ये हो गई है कि बाहर जब जाते हैं तो पहले जितना पैसे की आमदनी पहले हो जाती थी, कमाई पहले, उसका आधा रह गया है अब कमाई। बाहर भी काम मिलना बंद हो गया है, और मजदूरी मिलना भी बाहर बंद हो गया है। नीतीश जी अब जीविका चलाए, तो सब हम लोग के लालच दिखा करके बोलते हैं कि हम लोन देते हैं, तो 20,000 लोन तो ले लिए, मगर कमाई तो मजदूरी तो बंद हो गया, तो कहाँ से ये ब्याज कहाँ से देंगे? बताइए। और पूरा बार बार मेरे ऊपर शासन करते हैं कि नहीं देंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, और करेंगे आपसे ब्याज सहित जोड़ के लेंगे, ब्याज सहित जोड़ के लेंगे। वो तो सीएल लोन आपसे ब्याज अभी सहित बोला है जो रहता है समूह में, वो ऊपर से लिखित आ गया है, आप लोग नहीं दे रहे हैं, लिखित आने दीजिए, देखा जाएगा। लेकिन कैसे बोल रहे हैं, हमसे झगड़ा कर दिया वो, क्या हम जवाब दे रहे हैं? बोले कि आने दीजिए, वो तो अभी ऑपरेशन कराए हैं आपके। मुझे दीदी कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाते हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बेटी ग्रेजुएशन पास करेगी तो 50,000 रुपया देंगे। आप बुझिए, ग्रेजुएशन पास करना, टीचर ट्रेनिंग करना, टीटी निकालना, उसके बाद धरना स्थल पर रोड पे आके बैठना और उसपे भी लाठी चार्ज करवाना, ये कहाँ का न्याय है? और उसके बाद भी बेटी को बचा नहीं पा रहे, कहीं बेटी बलात्कार का शिकार हो रही है, कहीं बेटी को मार दिया जा रहा है। पढ़ा रहे हैं आप, उसको हौसला बुलंद कर रहे हैं, उसको पैसा दे रहे हैं कि जब हम उसको पढ़ाएंगे, पढ़ लिख कर क्या करेगी? जब आप उसको नौकरी नहीं दीजिएगा तो पढ़ लिख के क्या करेगी? क्यों पढ़ेगी? हमको तो धिक्कार आता है कि हम पीजी किए हैं, टीचर ट्रेनिंग किए हैं और टीटी निकाले हैं, इतना खर्चा हम अपने बच्चे पे किए रहते तो हमारा बच्चा आज पढ़ा रहता। समझ गए? हमको धिक्कार आता है अपने पर। हमको हमारे समाज के लोग सब हंसते हैं, सब कहते हैं कि कन्या तोरा ज्वाइनिंग भेज गेलो। सोनबरसा बॉर्डर एरिया जानते हैं, इंदरवा, आप मेरे गांव में गए हैं स्कूल में, आपसे मिले। हाँ, सविता मेरा नाम है, आप मेरा नाम नंबर भी मोबाइल सेव किए थे, याद है, जब आप गए थे भिखारी सर वाले स्कूल में। वही गांव में मेरा घर हुआ। और बॉर्डर इलाका से हम सोनबरसा कैसे जाते थे पढ़ने, कैसे क्या किए हैं। वो तो बाढ़ पीड़ित एरिया है पूरा, तो वहाँ पर 4 नदी पार करके हम लोग जाते थे। किन कठिन परिस्थितियों में, जहाँ कब तक होगा दीदी, कितना तक अत्याचार होगा? अब हमारे घर चल जाएंगे दीदी, हम नहीं रुकेंगे, हम पर घर जाएंगे। काफी मात्रा में लाठी मार दिए हैं। बहुत ही, इतना ही संख्या, हमारा बहुत सारे दोस्त थे। वही तो वो चाह रहे हैं कि सब घबरा करके चले जाएं। हमारे कहने के मतलब कहीं पे घटना हो रही, वहाँ पुलिस नहीं है। काल है 4 गाड़ी फोर्स को गिरा दिए। काल से हम लोग धरना पर आने से पहले फोर्स पूरा तैनात है। वाटर कैनल लगा के रखे थे हम लोग को पानी छोड़ने के लिए, बताओ, इसको गैस छोड़ने के लिए। प्लान बना हुआ था, आज के लिए प्लान उन लोग का सुबह से ही बना हुआ था कि कैसे इन लोग को दूर करना है, कैसे तितर बितर करना है, बस सीधा सीधे भगाना चाहते थे। ऐसे भी मैडम जेल बना के रख दिए थे। हम लोग जहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए थे ना, उस धरना स्थल से बीच में हम लोगों का था ये टेंट लगा हुआ, उधर से भी पूरा ग्रिल जैसे बना के एकदम घेर दिए। जारी ही रखेंगे, फिर कल का जो होगा फिर उनके साथ आएंगे। तो अभी हम चाहते हैं कि अब बाकी लोग भी अपना थोड़ा सो लें, रात काफ़ी हो गई है, इन्हें भी थोड़ा सा तो आराम करने दें। आराम, हालांकि नींद कहाँ आएगी इन आँखों में, फिर भी हमें लगता है कि हम मुझे भी आप पर गौरव है। डायरेक्टर रंजीत सर है, तो उनसे तो भली भांति परिचित है कि वो खाली फेसबुक पे ही है। उनका शादी के फुर्सत का है। मैडम 5 महीना से हमारे मनोभावना से खेल किए हैं। बाप रे बाप, बोलने वाला ब्रह्मा आ जाएगा, विष्णु आ जाएगा, महेश आ जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। अब क्या करते हैं? विधानसभा चुनाव था दीदी, उस समय भी बोले थे वो
कि ब्रह्मा विष्णु महेश आएंगे तो ये इस बहाली को 94,000 शिक्षक की बहाली को कोई नहीं रोक सकता है। सिर्फ वोट होने दीजिए, मैंने देखा था। कल उसका देखे हैं, उससे बेहतर और कोई नहीं जानता है। कल जब गए हैं उनसे मिलने, हमारे कुछ भाई कल गए थे मिलने उनसे, तो कहते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ से बाहर की बात है। और जैसे ही मैडम हम लोग कोई अलग काम करते थे कि ये सरकार विरोधी है, हमारी बात नहीं सुनती हैं, वैसे ही एक पोस्ट डाल देते थे फेसबुक पर। इसी फ्राइडे में शेड्यूल निकल जाएगा, आप लोग को निश्चिंत रहिए आप लोग। अभी भी उनका ऐसा ही ऐसा ही कुछ है। हाँ। कुछ भी आता मतलब सरकार के प्रचार का काम किया है। भर चुनाव प्रचार किए के प्रचार का काम किए। फिर हम लोग सोचे कि उसका शादी हो जाएगा, उसके बाद काउंसलिंग का डेट अपना फेसबुक पे 7 निश्चय 2 पार्ट 2 का भी पूरा एकदम प्रचार किए हैं वो। और मैडम आप एक निश्चय तो कहीं पास हुआ नहीं। 7 निश्चय क्या होगा? वो 7 निश्चय क्या होगा? इनको वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। जल योजना तो भ्रष्टाचार का योजना कितना भ्रष्टाचार हुआ, वेतन देने के शिक्षा विभाग में डायरेक्टर उनका काम है भाई एजुकेशन का। 7 निश्चय और ये सबसे क्या लेना था। और आपको भी मैं दिल से आभार देते अभी क्या कि एक पेज खोले थे कि इस पे क्या स्टूडेंट लोग को जो भी होगा शेड्यूल का जो सारा कुछ बताएंगे, लेकिन अभी क्या नया शादी किए हैं, खाली बीबी का फोटो, डेली बीबी का वही अपडेट करते हैं डेली। अरे हम लोग को भी नौकरी होगा, हम लोग भी शादी ब्याह करेंगे, हम लोग भी बीबी का दिखाएंगे। इसका कोई भी हरकत वो नहीं करते नजर आते। बताइए, हम लोग का जो नौकरी लगेगा तभी ना हम अपना बीबी दिखाएंगे। सीतामढ़ी में कैसे दिखाएंगे? अभी हम लोग वहाँ गए, हम लोग का कोई डायरेक्ट पोस्ट करते हैं, खीरा खाते हुए, मेहंदी लगाते हुए, सीलिंग सेरेमनी में शामिल। हम लोग का पेज को प्रमोट करना था, सारा कुछ हो गया। कहते हैं कि अगर हमको इस पोस्ट पर रहने कहा गया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी आ जाए, इस बहाली होकर इस बार गए थे मिलने के लिए। तो अभी उनको अपने याद नहीं है। एक सप्ताह पहले गए थे मिलने के लिए हमारे अभ्यर्थी। तो कहते हैं क्या कि अगर हमको इस पद पर बने रहना देखना चाहते हो तुम लोग, तो नियोजन संबंधित एक भी सवाल हमसे मत करो। बताइए 6 महीना बाप रे, हम लोग तो एकदम नहीं कहते हैं कि पेड़ पे चढ़ा के गिरा देना। रंजीत सर का कल भी गए हैं तो बोल रहे हैं कि हम एक सरकार का नौकर है, सरकार नहीं तो चाह कोई रही क्यों है उनको देखना चाहेगा किसी पद पे भाई? सरकार नहीं चाह रही है बहाली। आप 2 साल से 1.5 साल से प्रचार कर रहे हैं, कभी यूट्यूब पे देखते हैं, इसके उनको कोई देखना क्यों जाएगा किसी पद पे भाई? कोई भी रहे भाई, बहाली से मतलब है जी। अब हम कठपुतली हैं, नचाने वाला तो भगवान है। ये परसों किए हैं, समझे? कल सुबह में किए हैं। कल जब हम लोग धरना से पहले आने वाले थे तब ये इनडायरेक्ट रूप से हम लोग पे अटैक करने लगे हैं। डायरेक्ट तो अब रहा नहीं करने का, तो इनडायरेक्टली वार करते हैं। चलिए शेरो शायरी के माध्यम से अपना बात आपका भी हम लोग मैडम बहुत आभार करते हैं। इस रात के समय में आप हम लोग का जो हौसला अफजाई किए हैं। परिस्थिति बस लेने पड़ते हैं, सब कुछ आपके हाथ में नहीं मैडम ठीक है, तो हम क्लोज करते, कल फिर जो सा होता है कल फिर जुड़ते हैं। इस रात के समय में हम अभ्यर्थियों का जो हौसला अफजाई किए हैं आप, उसके लिए बहुत बहुत आभार मैडम, धन्यवाद। हम आते हैं जी, आपका सहयोग अपेक्षित है। नहीं बिल्कुल है, हम साथ में नहीं तो हम इतनी रात को बिल्कुल बहुत आभार है। आप हमारी आवाज बने, यही बात बाप मैडम आपका हम मतलब काबिल तारीफ है, लेकिन रात को मुझसे पूछ रहे हैं कि मम्मा आप कहाँ, आप हाईवे पे तो नहीं? एक मैम तो हमने हाँ मेरा फोटो नहीं, हम निकले ही नहीं।